जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसकी शंका का समाधान बताते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा ही चंचल है और इसको वश में करना बड़ा ही कठिन है, दुष्कर है। लेकिन हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मन अभ्यास और वैराग्य से साधक के वश में हो जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि आपके द्वारा बताए गए इस ध्यान योग से प्राप्त होने वाली समता को मैं स्थिर स्थिति वाला नहीं मानता हूँ। और इसके पीछे उसने कारण भी बताया था कि हे भगवान, ये मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथनशील है, बड़ा ही बलवान है और बड़ा ही जिद्दी है। जैसे आकाश में विचरण करने वाली वायु को रोक पाना दुष्कर होता है, कठिन होता है, ऐसे ही मन को शांत करके स्वरूप में स्थित कर देना भी बड़ा ही कठिन कार्य है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासा का, उसकी शंका का समाधान दे रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान असंशयम शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द से मानो वो अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई शंका को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ये सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके बाद दूसरा शब्द भगवान महाबाहो प्रयोग में लाते हैं। महाबाहो मतलब बलिष्ठ भुजाओं वाला। और इस तरह भगवान अर्जुन को उसकी महानता का स्मरण करा रहे हैं, अर्जुन को उसके बाहुबल की याद दिला रहे हैं कि वह एक महान धनुर्धर है और महान व्यक्तियों द्वारा महान कार्य ही किए जाते हैं, दुष्कर कार्यों को ही महान व्यक्ति अंजाम देते हैं। और इस तरह भगवान अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई शंका को स्वीकार भी करते हैं और फिर उसे महाबाहो कहकर उसको अपनी सामर्थ्य की याद दिलाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चंचल मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है, दुष्कर है, इसका निग्रह करना बड़ा ही मुश्किल है। एक सच्चे गुरु की भांति भगवान उसको इस समस्या से पार होने का हल भी बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि लेकिन हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। कुंती अर्जुन की माँ है। कुंती का स्वभाव वैराग्य से परिपूर्ण है। उन्होंने भगवान कृष्ण से विपत्तियों का वरदान मांगा था और इसके पीछे कुंती का उद्देश्य मात्र इतना था कि जब भी विपत्तियां मनुष्य के जीवन में आती हैं तो उसे भगवान का स्मरण होता है। और इसलिए अगर भगवान विपत्तियां कुंती के जीवन में लाते रहेंगे तो उसे सदा परमात्मा का स्मरण बना रहेगा, उसे भगवान की याद आती रहेगी। माँ कुंती के इसी वैराग्य की याद भगवान अर्जुन को दिला रहे हैं ताकि वह भी अपनी माँ के पथ का ही अनुसरण करे, अनुगमन करे। और भगवान बड़े ही संक्षेप में अर्जुन की समस्या का समाधान बता रहे हैं कि मन को वश में करने के दो उपाय हैं, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास ध्यान योग का हो, कर्म योग का हो या सांख्य योग का हो। मनुष्य प्रतिदिन जप करे, भगवान का ध्यान धरे, भगवान का चिंतन करे, श्रवण करे, कीर्तन करे या मनन करे। जो भी साधन उसे उपयोगी लगता है
उसका निरंतर अभ्यास करने से, प्रतिदिन निष्ठापूर्वक उसका अभ्यास करने से मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है। और दूसरा उपाय वैराग्य का है। जब मनुष्य सांसारिकता के प्रति राग और द्वेष दोनों से रहित हो जाता है, ना तो उसमें भौतिक भोगों के प्रति कोई राग शेष रह जाता है, कोई आसक्ति शेष रह जाती है, और ना ही सांसारिक भोगों के प्रति उसके मन में घृणा का भाव रह जाता है, द्वेष शेष रह जाता है। जब मनुष्य राग और द्वेष दोनों से रहित होकर परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, तब उसका मन शांत होकर स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। उसका मन अपनी चंचलता को छोड़कर मनुष्य के वश में आ जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम अपने चंचल मन को अपने वश में करना चाहते हैं, उसे आत्मस्वरूप में स्थित करना चाहते हैं, अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहते हैं, तो हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और हमें वैराग्य धारण करना चाहिए।